अब देखो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का एग्जांपल नंबर 8.4। इससे पहले हमने तीनों एग्जांपल अच्छे से कर लिए हैं, अगर वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना। एक एक बारीक कैलकुलेशन भी हमने करके दिखाई है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे बोल क्या रहा है कि एक लेड का स्लैब है। ध्यान रखना, ये बात सोचने वाली है कि स्क्वायर शेप में लेड का स्लैब है जिसका साइड 50 सेंटीमीटर है, यानी कि उसका हर साइड 50 सेंटीमीटर है, और थिकनेस या ब्रेथ कह सकते हो कितना 10 सेंटीमीटर है। उस पर हमने क्या लगाया है, शीयरिंग फोर्स अप्लाई किया है, बढ़िया। उसका वैल्यू कितना है 9.0 10⁴ न्यूटन। ओके। बोला है कि जो लोअर एज है वो अच्छे से रिवेटेड है, यानी कि सरफेस से अच्छे से कनेक्टेड है, तो वो नहीं हिलने वाला, खाली ऊपर का जो माला है वो हिलेगा। और हमें क्या निकालना है कि कितना डिस्प्लेसमेंट आया। बेसिकली क्वेश्चन को समझो, इसका मीनिंग समझो। अगर आपने तीनों तरह के मॉड्यूल्स अच्छे से पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं हुई होगी, ठीक है ना। देखो सिंपल कहानी रखने के लिए मैं 3D ना बना के दिखाऊँ, ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि थिकनेस चलो बाद में देख लेंगे। ये लेंथ 50 सेंटीमीटर की है, इस पर हमने लगाया फोर्स, ऐसे मारा धक्का। धक्का मारने के बाद क्या होगा, ये वाला जो हिस्सा ये ऐसे मुड़ जाएगा राइट साइड की ओर। तो इस तरीके से ये जो है ना साइड, अगर मैं थोड़ा सा बनाऊं अच्छे से, यानी कि ये ऐसे करके मुड़ जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ ऐसे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला ना। ये साइड पहले ये थी, अब ये हो गई है, यानी कि इसको यहाँ से अगर हमने ऐसे फोर्स लगाया तो ऐसा मुड़ गया, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिला। या फिर अगर इसको मैं सेपरेटली ही ड्रॉ कर दूं अगर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ये इस तरीके से टेढ़ा हो गया वो, ठीक है ना। जो भी स्क्वायर स्लैब था इनिशियली वो ऐसा था, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो गया। इनिशियली ऐसा मानते हैं कि ना ऐसा था, ठीक है ना, नहीं बनेगा, नॉर्मल रखते हैं। इनिशियली वो ये था, ठीक है, एल लेंथ पे, अभी ये भी एल लेंथ ही है। इनिशियली वो ऐसा था, अब वो ऐसा हो चुका है। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स बोलते हैं। ये एंगल थीटा मान लेते थे हम लोग, ठीक है। तो डेल्टा एक्स ही निकालना है, ये लेंथ तो 50 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ है। इतनी बात समझ गए। तो अगर आप लोग क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो उसमें सब कुछ गिवन ही है हमको। हमको पता है बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, क्या होता है, G इक्वल टू एफ अपॉन ए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन डेल्टा एक्स अपॉन एल। दोनों ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में, सॉरी फ्रैक्शन में है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई। तो G इक्वल टू कितना आ गया बोलो ज़रा, एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स। जी हमको पता है, एफ हमको पता है, एल हमको पता है, एरिया हम निकाल लेंगे, डेल्टा एक्स हमको निकालना, सब कुछ तो गिवन ही है। तो करना ही क्या है इसमें, आसान क्वेश्चन है। तो एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज़ को पुट करते हैं और काम देखते हैं। पर सारी वैल्यूज़ को देखने से पहले एक बार ये देख लो कि हमको क्वेश्चन में शीयर मॉड्यूलस ऑफ लेड नहीं दिया था, उसको हमको टेबल से देखना था। तो कितना है 5.6, और ये कितना आएगा इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ गए। तो अब सीधा काम पे लगते हैं। जी इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एक्स था ना, तो जी कितना है बोलो ज़रा, 5.6 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वो आप खुद लिख लेना। फोर्स कितना है 9 इंटू 10⁴, बढ़िया। लेंथ, एक बात ध्यान देना, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर है, अभी सेंटीमीटर में ही है हमें, क्योंकि वो कटेगा। एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। मैं एरिया कैसे निकाल रहा हूँ एक बार वो भी देख लो, चलो कोई बात नहीं। एरिया, ये आपका स्क्वायर स्लैब है, और अगर 3D बनाए तो कुछ ऐसा होगा, ये बात समझ रहे हो। इसको ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं, इसको ऐसे करके कनेक्ट कर देते हैं, और ये वाला हिस्सा ऐसे हो गया, ठीक है ना। कहने का मतलब इतना सा है कि ये चीज़ आपकी थिकनेस ही तो है। ये क्या है, ये चीज़ आपकी थिकनेस ही तो है। यही चीज़ हम कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर दी है। तो अब कहानी आसान है,
तो रखो वैल्यूज़, 1 मिनट। हाँ, अब सही आएगा। अब रखो वैल्यूज सीधा। जी कितना था, 5.6 इंटू 10⁻9 था। एफ कितना था बोलो ज़रा, 9 इंटू 10⁻4 न्यूटन था। एल कितना था, 50 सेंटीमीटर था। नीचे एरिया आ रहा था, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, दोनों ही सेंटीमीटर में है। और डेल्टा एक्स 50 से 50 कट गया, 10 सेंटीमीटर को अब मीटर में चेंज कर दो तो कितना आ जाएगा ये बोलो ज़रा। 10 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, इंटू 10⁻2 करना पड़ेगा, या डिवाइड बाय 100 कर लो, या आना 10⁻1 ही है। इतनी बात समझ गए। ये सब समझ गए तो अब कहानी आसान है, क्योंकि डेल्टा एक्स को भेजना है वहाँ, इस पूरी वैल्यूज़ को लाना है नीचे और सॉल्व कर देना है। बात क्लियर है। तो कितना आ जाएगा बोलो ज़रा, अब डेल्टा एक्स इक्वल टू 9 इंटू 10⁻4। ये बात समझ गए। देखो नीचे 10⁻1 था, वो ऊपर आके 10⁻+1 बन जाएगा, डिवाइड बाय 5.6 इंटू 10 कितना है, 9 आएगा। 4 + 1 5 हो जाता है, तो ये 9 इंटू 10⁻5 हो गया। और 10⁻9 ऊपर जाके 10⁻−9 हो गया, डिवाइड बाय कितना आ गया बोलो ज़रा, 5.6 आ गया। इसी चीज़ को अगर सॉल्व करने जाए तो कितना आ रहा है बोलो ज़रा। देखो 5.6 को 56/10 लिखूँगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये 90/56 हो जाएगा, इंटू 5 - 9 10⁻⁻4 हो जाएगा। कहने का बस इतना सा मेरा मतलब है कि डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है, 90 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 56 आ रहा है। ये कटेगा 45 और 28 से, और मुझे नहीं लगता है किसी और नंबर से जा रहा है, तो एक काम करते हैं 28 का टेबल से उसको काट देते हैं। 45 डिवाइड बाई 28, तो 28 वन ज़ा 28, पॉइंट लगा दिया। कितना है, 28 2 30, 15 2 17, 170। 28 पंजे कितना होता है, 520, 100, 140, 140। अच्छा हाँ, 28 6 ज़ा करना पड़ेगा, तो 168 आएगा वो। 20 बच रहा है ना, 2 बच रहा है, तो पॉइंट लगा दे, 20 हो गया। अभी छोटा तो 200 करना पड़ेगा। पिछली बार 28 6 ज़ा किया था हमने 168, तो 28 7 जा जाएगा कितना, 196 समथिंग, यानी कि 200 के पास चला जाएगा। तो 1.67 करना पड़ेगा हमको। सॉरी 1.67 नहीं, 1.607, क्योंकि 20 का हमने 200 किया था ना, इसीलिए 1.607 इंटू कितना, 10⁻⁻4 मीटर। ये क्या है, डेल्टा एक्स है। अब देखते हैं बुक में इसी चीज़ को उन लोगों ने क्या किया, मीटर में दिखा रखा है, फिर सेंटीमीटर में कर लेते हैं एक बार। 1.607 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻2 करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻2 सेंटीमीटर भी हो जाएगा। और मिलीमीटर में करने के लिए देखो दोबारा से लिख देता हूँ। डेल्टा एक्स कितना आया था, 1.607 इंटू 10⁻, कितना, -4 मीटर। सेंटीमीटर में यही वैल्यू हो जाएगी 1.607 इंटू 10⁻⁻2, -4 इंटू 2 -2 सेंटीमीटर। और मिलीमीटर में यही वैल्यू हो जाएगी 1.607 इंटू 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 10⁻, कुछ गड़बड़ किया क्या, 10⁻⁻4 था ना ये। अच्छा ठीक है, तो कर रहे हैं 10⁻3 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है ना, या तो यहाँ डायरेक्ट हमको 10⁻3 से करना था, कोई नहीं, यहाँ होगा सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई, तो 10⁻⁻1 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, मुझे एक बार वो कन्फ्यूज़ हो गया था मैं, कोई नहीं। बात समझिए ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर था, तो 1 मीटर में 10⁻⁻3 मिलीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर मुझे मीटर से डायरेक्टली मिलीमीटर में करना था, तो मुझे 10⁻3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना था, तब जाके डायरेक्टली मिलीमीटर में यहाँ पे आता। पर मैं लाया इसको सेंटीमीटर में, फिर लाया मिलीमीटर में। तो ये 1.607 10⁻⁻1 है, तो पॉइंट को अगर यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये -1 ख़त्म हो जाएगा, 10⁻⁻1 एंड हो जाएगा। तो 0.1607 मिलीमीटर इसका आंसर आया, और यही आपका आंसर बुक में भी है, अप्रॉक्सीमेटली 0.16 mm। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी।